Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic home loan. So home loan जो है वो रिटेल लोन्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। जो एक इंडिविजुअल है उसको अपनी इंडिविजुअल नीड्स के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, जैसे हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, जैसे फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, तो उसके लिए वो रिटेल लोन्स बैंक उन्हें ऑफर करते हैं। ये जो लोन दिए जाते हैं, होम लोन्स दिए जाते हैं, वो कॉम्पिटिटिव टर्म्स पे दिए जाते हैं बेस्ड ऑन दी बोरोर्स प्रोफाइल। उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, फिर उसकी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। अब होम लोन्स के लिए जो टारगेट ग्रुप है, जिन्हें बैंक्स टारगेट करते हैं, वो हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स, जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं। आप चाहे इंडियन रेजिडेंट हो, आप चाहे एनआरआई हो, होम लोन का ऑप्शन रहता है। चाहे घर परचेज करना है, प्लॉट परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, रेनोवेशन करना है, सब चीज के लिए होम लोन अवेलेबल रहता है। कितना होम लोन मिलेगा, वो क्वांटम कैसे डिसाइड होता है, जो बोरवर है उसकी मंथली इनकम कितनी है या नेट इनकम कितनी है, उसका इनकम का प्रूफ, उसका सैलरी सर्टिफिकेट, उसका टैक्स रिटर्न, उसका बैंक स्टेटमेंट, ये सब कुछ असेसमेंट किया जाता है। बाकी बैंक्स जो हैं सेट करते हैं एज लिमिट्स भी। ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर मान लो इफ आई एम राइट नाउ 30 years ओल्ड और मैंने 60 तक सर्विस करनी है, तो मैक्सिमम उतने टाइम के लिए मुझे 30 years के लिए लोन मिल जाता है। ज्यादातर 30 years तक के लिए आपको होम लोन मिलता है, या फिर रिटायरमेंट एज के लिए, या फिर मैक्सिमम 70 years के लिए। तो जितना आपका सर्विस पीरियड बचा है या जितना आपका अभी रिटायरमेंट एज है जब तक का, तब तक का आपको लोन मिल सकता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। जो घर बनाने के लिए या जो प्लॉट खरीदने के लिए आप लोन लेते हैं, उसे बैंक मॉर्टगेज करता है। और आप लोन फिक्स्ड रेट पे भी ले सकते हैं, फ्लोटिंग रेट पे भी ले सकते हैं। फिक्स्ड रेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द लोन पीरियड, लेकिन फ्लोटिंग में मार्केट रेट के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है। अभी किन किन पर्पसेस के लिए मिलता है उनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ये हमें पता है कि आपको घर परचेज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, रिपेयर करना है अपने रहने की जगह, उसके लिए आपको लोन मिलता है। लोन कैन बी गिवन टू इंडिविजुअल्स जिनका ऑलरेडी घर है टाउन या विलेज में, और अपना एक सेकंड घर बनाना चाहते हो, चाहे उसी टाउन में कहीं और, सेकंड घर बनाने के लिए भी आपको होम लोन मिल सकता है। अगर मान लो कि एक पर्सन है, बोरवर है, हु विशेस टू परचेज अ हाउस फॉर रेंटल पर्पसेस, कि वो इसको बना के रेंट करेगा, तो उसके लिए भी उसको होम लोन मिल सकता है। स्पेशली जो अप हेड को जो बाहर कहीं पोस्टेड है, जिनको एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन दे रखी है, कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे अकोमोडेशन दे रखी है, लेकिन मैं एक अलग से घर बना के उसको रेंट पे चढ़ाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कोई एक पुराना बना हुआ घर परचेज करना चाहते हैं, जहां पे वो अभी किराए पे रह रहे हैं, उसी घर को परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी होम लोन मिल जाएगा। जो स्लम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्लम की कंडीशंस को स्पेशली इम्प्रूव करने के लिए बनते हैं, तो उनके लिए भी क्रेडिट मिल जाता है, स्पेशली जहां पे गवर्नमेंट का कोई स्कीम एप्लीकेबल होता है या गवर्नमेंट उन लोन्स की गारंटी देती है। अब बात करते हैं अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ बातें बोली हैं। अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तब क्या होगा, देखो आप कोई भी घर कंस्ट्रक्शन करते हो, उसकी जब फाइनेंसिंग की बात आती है अपने लैंड पे, तो एक सैंक्शन प्लान होना चाहिए जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करती है कि हाँ यहाँ पे आप घर बना सकते हैं। और जो बोरर है उसे साइन करना पड़ता है एक एफिडेविट कम अंडरटेकिंग, जिसमें वो कंफर्म करता है बोरवर कि मैंने जो सैंक्शन प्लान है उसमें कोई भी वायलेशन नहीं किया है। और कंप्लीशन होने के बाद, जो कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन होने के 3 महीने के अंदर अंदर, मैं एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और अगर इनमें से कोई भी चीज करने में एक पर्सन फेल हो जाता है, तो उसके बैंक लोन को रिकॉल भी किया जा सकता है। एक आर्किटेक्ट जिसे बैंक अपॉइंट करता है, वो भी सर्टिफाई करेगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली ही है, और फिर वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेते हैं। व्हेन फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ रेडी हाउस या फ्लैट, अगर कोई परचेज कर रहा है रेडीमेड हाउस, उसकी फाइनेंसिंग करवाना चाहता है, तब भी एक एफिडेविट लेना पड़ेगा। बोरवर मतलब वो एफिडेविट बैंक को प्रोवाइड करेगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है प्लान के अकॉर्डिंगली है, सारे बिल्डिंग बायलॉस को ये
जो बिल्डिंग है ये फॉलो करती है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए है। जो आर्किटेक्ट है बैंक का, वो भी सर्टिफाई करेगा कि हाँ प्लान के अकॉर्डिंगली है और बिल्डिंग बायलॉज फॉलो किए जा रहे हैं। अगर कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उसमें अगर आप घर परचेज करते हो या कुछ कंस्ट्रक्शन करते हो, उसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। इवन अगर रेगुलराइजेशन डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए गए हैं, तब भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए लोन बैंक से नहीं मिलेगा। अगर रेजिडेंशियल वाले एरिया के अंदर आप कमर्शियल यूज करने की कोशिश करते हो, उसके लिए आप लोन लेना चाहते हो, तब भी लोन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अभी अगर आप लंबे टेन्योर के लिए ईएमआईज बनवाते हो अपनी, कि मैं 20 साल में लोन की बजाय 25 साल में चुकाऊंगी, तो हो सकता है कि मेरी पर ईएमआई का अमाउंट छोटा हो, लेकिन ओवरऑल मैं ज्यादा इंटरेस्ट पे करूंगी। 20 साल में मैं उतना इंटरेस्ट नहीं पे करूंगी जितना मैं 25 में पे करूंगी। तो जो बोरोअर है अपने मंथली सरप्लस, अपनी इनकम के हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि उसको कितने टेन्योर का लोन चाहिए। बाकी बैंक को ये भी इंश्योर करना है कि जो लोन है कस्टमर के लिए सूटेबल है। सारी रिस्क और लायबिलिटीज कस्टमर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देनी है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है इस लोन की। अब बात करते हैं प्रोहिबिटेड यूज ऑफ होम लोन्स। जो बैंक्स हैं वो कभी भी ऐसी बिल्डिंग की फाइनेंसिंग के लिए होम लोन नहीं देंगे जो प्योरली गवर्नमेंट पर्पस के लिए बन रही है या सेमी गवर्नमेंट पर्पस के लिए बन रही है। जैसे गवर्नमेंट का अपना कोई बिल्डिंग बन रहा है, गवर्नमेंट का कोई अपना म्यूनिसिपैलिटी का बिल्डिंग बन रहा है, उसके लिए होम लोन नहीं दिया जा सकता। ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स नॉन कॉर्पोरेट है, नॉट रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट या प्रोहिबिटेड है, उनके लिए होम लोन नहीं मिलता है। होम लोन्स शुड ऑल्सो नॉट बी गिवन फॉर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया डिटेल में कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको लोन नहीं मिलता है। या कोई भी आपने रेगुलेशन फॉलो नहीं किया है, उसके लिए आप लोन लेना चाह रहे हो, फिर भी आप घर बना रहे हो, आप रेगुलेशन बाय लॉज लॉस फॉलो ही नहीं कर रहे हो, फिर आपको होम लोन नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं सप्लीमेंट्री फाइनेंस की, ऑल्टरेशन एंड रिपेयर्स। अगर अपने घर में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी सप्लीमेंट्री फाइनेंस मिल जाता है कि मान लो घर में एक दीवार तोड़ के कुछ आपको कमरा बड़ा करना है, उसके लिए भी आपको हाउसिंग लोन मिल जाएगा। रिपेयर्स ऑल्टरेशंस करने के लिए जो ओरिजिनल लोन में कवर्ड नहीं था, लेकिन बाद में आपको कुछ रिपेयर्स करने पड़े, तो उसके लिए आपको लोन मिल जाता है। ठीक है। तो आपको चाहे लैंड खरीदना है, आपको घर बनाना है, स्लम इंप्रूवमेंट करना है, हर पर्पस के लिए आपको हाउसिंग लोन मिल जाएगा। अब क्या हाउसिंग लोन इंटरमीडियरी एजेंसीज को भी दिया जा सकता है? जो इंटरमीडियरीज होते हैं, तो यस दिया जा सकता है। तो बैंक्स में एक्सटेंड फाइनेंस टू पब्लिक एजेंसीज, पब्लिक एजेंसीज को होम लोन दिया जा सकता है लैंड एक्विजिशन के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए। बस वो टाइम पे खत्म होना चाहिए वो जो प्रोजेक्ट है। प्राइवेट बिल्डर्स को क्या होम लोन मिलता है? तो बैंक्स क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं प्राइवेट बिल्डर्स को कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए, लेकिन दे डू नॉट लैंड फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर सच प्रोजेक्ट्स। कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगेगा उसके लिए होम लोन मिलेगा, लैंड एक्विजिशन के लिए आपको होम लोन नहीं मिलेगा। जो प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं उनको लैंड एक्वायर करने के लिए होम लोन नहीं मिलता है। फिर आते हैं स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स। स्टेट लेवल पे जो हाउसिंग बोर्ड्स होते हैं या जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं सरकारी तंत्र में, उन्हें भी हाउसिंग लोन मिल सकता है। ठीक है। तो लेंडिंग जो है वो हमेशा लोन साइज पे बेस्ड होती है, इंटरेस्ट गाइडलाइंस सारी आरबीआई की फॉलो करनी पड़ती है। बैंक रियल एस्टेट के लिए कितना, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए कितना लोन दे सकता है, उसके लिए भी आरबीआई की नॉर्म्स है कि कितना मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है एक बैंक का कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक को देखने पड़ते हैं जब वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए लोन देना चाहते हैं। अब जब एलटीवी रेशो कैलकुलेट करना होता है, घर का वैल्यूएशन करना होता है, सो व्हेन यू वैल्यू अ हाउस फॉर लोन, तो उस वैल्यूएशन में स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन या जो डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा एलटीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए, तो ये सारे चार्जेस काट दिए जाएंगे। लेकिन अगर लोन लिया जा रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के द्वारा या जो लो इनकम ग्रुप है, तो उनके लिए थोड़ा अफोर्डेबल बनाने के लिए हाउसिंग को ये सारे चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं, एलटीवी रेशो कैलकुलेट करने में उनमें ऐड कर दिए जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं हाउसिंग लोन जब आपको चाहिए, बैंक क्या क्या डिमांड कर सकता है? अग्रीमेंट ऑफ सेल या सेल डीड, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट कि आपका जो ये प्रॉपर्टी है इस पे कोई भी लीगल इनकम्बरेंस नहीं है, कोई भी पुरानी लाइबिलिटी नहीं है। टाइटल सर्च डॉक्यूमेंट, ये लीगल ओनरशिप चेक करने के लिए होता है, प्रायर ओनरशिप रिकॉर्ड चेक करने के लिए होता है। अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान,
ऑफिशियल प्लान बिल्डिंग का, इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, वो वाला प्लान आपको सबमिट करना पड़ता है। पट्टा या फिर एनओसी फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड, जो कि सर्टिफिकेट होता है ओनरशिप को वेरीफाई करते हुए अप्रूविंग दी हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये सबमिट करना पड़ेगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम बैंक्स इंजीनियर, बैंक स्टेटमेंट पिछले 12 महीने की, ताकि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, रीपेमेंट कैपेसिटी चेक हो सके। सैलरी सर्टिफिकेट, आपकी इनकम चेक करने के लिए आईटी रिटर्न्स, केवाईसी। ठीक है, लोन सैंक्शन करने के बाद बैंक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर सकता है, जैसे कि लोन अग्रीमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी। और बोरोवर ये भी इंश्योर कर सकता है कि ईएमआई पेमेंट्स के लिए एनएसीएच कर ले, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस से ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगा आपका, आपके लोन की जो किस्त होगी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी। तो ऐसा भी प्रोविजन बैंक कर सकता है। ओके, तो बैंक जब लोन डिस्पर्स करने लगता है, उससे पहले उसे इंश्योर करना है कि जो भी परमिशंस चाहिए लोकल या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से वो ले ली जाए, तभी उसके बाद ही लोन सैंक्शन होगा। ठीक है, कंप्लीटेड हाउस के लिए लोन जो है वो लमसम में डिस्पर्स कर दिया जाता है। अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, प्रोग्रेस के हिसाब से भी लोन डिस्पर्स कर दिया जाता है। ताकि अब मान लो कि मेरा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मैंने 50 लाख का लोन दिया, एक साथ मुझे बैंक 50 लाख देने की बजाय किस्तों में देगा, ताकि जिस पर्पस के लिए लोन दिया लिया है उसी पर्पस के लिए यूज हो, कहीं इधर उधर ऐसा ना हो मेरे पास 50 लाख आ जाए, मुझे भी 10 लाख ही चाहिए, बाकी 40 लाख में इधर उधर कहीं और यूज कर लूं, ये अवॉइड करने के लिए। ठीक है, कोई भी अपफ्रंट डिसबर्समेंट नहीं होती है इनकम्प्लीट या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए। पहले जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको लोन का डिसबर्समेंट होता जाएगा। ठीक है, तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मई में आपका एग्जाम है, उसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो क्रैश कोर्स होगा जिसमें 60 क्लासेस होंगी, जिसमें आपका पूरा जो मेजर सिलेबस है वो कवर करवा दिया जाएगा, साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स भी मिलेंगे। तो डू चेक आउट आवर वेबसाइट फॉर द सेम। क्वेश्चन देखते हैं, फॉर डिस्पर्सिंग ऑफ हाउसिंग लोन्स बैंक्स रिक्वायर दैट द बोरोवर मस्ट हैव ऑब्टेन्ड प्रायर परमिशन फ्रॉम, किससे प्रायर परमिशन की जरूरत होती है? बोरोवर के एम्प्लॉय से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। स्टैट्यूटरी लोकल अथॉरिटीज, यस। लोकल बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, नहीं। कंस्ट्रक्शन फर्म इन्वॉल्व, नहीं। परमिशन तो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की चाहिए होती है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाइज टू अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू होम लोन अप्रूवल? लोन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर्टीज इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इफ दे आर रेगुलराइज्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे रेगुलराइज भी हो जाए अनऑथराइज्ड कॉलोनी तब भी लोन नहीं मिलेगा। होम लोन्स आर गिवन फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन अनऑथराइज्ड एरियाज, तो नहीं मिलता। लोन्स विल नॉट बी ग्रांटेड फॉर प्रॉपर्टीज दैट फॉल अंडर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इवन इफ दीज कॉलोनीज हैव बीन रेगुलराइज्ड एंड डेवलपमेंट चार्जेस हैव बीन पेड। ये स्टेटमेंट सही है कि आपकी अगर एक बार अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, चाहे आप कोई भी चार्जेस पे करते रहो, आपको हाउसिंग लोन नहीं मिल सकता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।